रक्तवान मंत्री जी, इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है? मेरे दान में सम्राट है ये आपका गुलाम मंत्री रत्नभान सिंह हो। आपके शासन प्रजा के विषय में मैं सब कुछ बताऊंगा राजन। तो प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जाम प्रतिदिन भ्रमण मैं करूं प्रजा में जा महाराज और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खुशियों किया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खुशियों किया महाराज रियासत के चारों तरफ आपके नाम का जय जयकार हो रहा है। ये आपकी प्रजा हर दौर से खुशहाल है राजन। किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमारी ये प्रजा खुशहाल है तो हम भी खुशहाल हैं, और अगर हमारी प्रजा में किसी को कोई कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। नहीं राजन, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए राजन। लेकिन मंत्री रक्तवान सिंह, आज काफी दिन बीत चुके हैं। हमारा बहादुर सेनापति सूरवीर सिंह वो सीमा से राज दरबार में नहीं आया, न तो मुझे अपने सीमा का कोई समाचार मिला है। इसलिए इसी वक्त फोन कर दो और फोन पे ये बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। सिपाही आओ। सिपाही सेनापति सूरवीर सिंह को फोन कर दो और बोलिए कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शीघ्र राज दरबार कर हाजिर हो। ओ भाई, हाँ बोलो साहब के नंबर दसो। नंबर तो आपको लिख कर दिया था ना यार। हमको कब दियो यार? अरे देखिए अपने पॉकेट के अंदर। यही तरह तुम्हार मेहरा तू कहा तो दे दिन हम नहीं जान पाए तू कहा हो से रही हो तुम काज नहीं हो यार। उल्टा सीधा मिलाए तोहरे घर का जाई और का हो लगाओ कतक तो जाई। वैसे अगर तोहार मेहरान उठा लिए तो कम से कम 2 घंटा बतलाई। वो तो तुम्हारा रात में जानी का या तो मोबाइल दक जाई या तो वही दक जाई। लगाओ फिर लगाओ जाए गाय घंटा पकड़ ली चक्रोच। बगहा पहुंच गए। हेलो हेलो, ये बता हाँ कहूँ नहीं रे तू हाँ? तोरे चैन नहीं ना कभी ना फोन लगे तो नाश हो जाते उतनी देर तीन करा तो नाश हो जाता। हम दोपहर में पहुड़ी आई, अब हम जानवर चरा के आई तो नाश हो जाती। और मरे जाते तो दोपहर में फोन लगा था आराम नहीं करेगा। बोले तुम्हारा नाश हो जाता, फोन दोबारा ना करे चप्पलन से हमारा तुम्हारा नाश हो जाए। नाश होती है जगह। अबे यार कौने सम्मानित घर में पहुंच गया यार। कहाँ का लगा दिए यार। एकदम गरम गरम पकौड़ी हंस गाड़ी दे रही है। रुक जा यार, हमका लागत है तोहरे घर पहुंच गया का यार। तो यार मेहरारूआ बोला नहीं गाय करे तो फिर मरे का तो नाश हो रही है। फिर तुम्हारा नाश हो जाती तोरे समझ में नहीं होता का। हमारा मन सब आ जा रही तो हमों को कट पिटी आई तो मरबो के तो नाश हो जाती है। जगह तो नंबर कहाँ से पाए पहले यह बता। कौने गाँव के रिश्ते भटनोसा के बटनोसा में आके तो हम चप्पलन से बारिश कर तुम्हारा नाश हो जाती।
कई खटिया जाती है जा गाड़े के हमार मनसवा हम कहते ना मुहा तुमने मनसवा शिव हमको देखी तो नहीं ना यह कई ना सो जाती दिन भर दोपहरी भर मारा कराते रख फोन दोबारा कहता ना तेरे मोबाइल में घुस के तेरे मुंह पे मारा दांत को टूट जाए खपा मोबाइल में घुस के मारी ये हमका लगत पति बरता नारी है कहे अपन मनसवा के अलावा को नहीं देखा था तो लगा रहे हमका लागत मोबाइल हैंग कर रहा साहेब हेलो हेलो हाँ कौन? मैं राज दरबार से मोहनोचवा सिपाही बोल रहा हूँ आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह। जैन साहब जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी कारण बस दरबार में याद किए हैं आदेश किए कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हों। कोई जरूरी काम? जी सर कोई जरूरी काम इसलिए आपको बुलाया गया है। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। महाराज सेनापति जी बहुत जल्द दरबार आ रहे हैं साहब अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा। वह हमारा आ रही है यार मन मनाए रहा वाह मुरवलिया आई है वह माता को पहुंची मुर्गे नायन का मन 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 होगा घुआए नाटक हो गया। फरमाई हुजूर नसीहत किया। सेनापति सूरवीर सिंह हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सराय से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो सूरवीर सेनापति भाई सुनो लगा कर ध्यान और आज ना ये कभी हिंद की मेरे हाँ मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे बॉर्डर के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं है? महाराज जब तक बॉर्डर पर मौजूद हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और बॉर्डर पर मुस्तैद हैं मेरे वीर जवान। बॉर्डर पर मुस्तैद हैं मेरे वीर जवान और अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं।
भारत का मैं लाल हूं, भारत मेरी शान, धरती माँ के आंचल में हो जाऊं कुर्बान। जब तक मैं इस सीमा पर कार्यरत हूं, दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो मुल्क की तरफ कदम बढ़ा सके। शाबाश मेरे बहादुर, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर वो अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक दूंगा। शाबाश, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जा करके तुम बॉर्डर की रक्षा करो। महाराज, राजकुमारी नेहा जी का फोन है। हेलो। हेलो। हाँ बेटी। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटी। कैसे हैं पापा? बेटी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ पापा। बोलो बेटी। पापा, मैं फोन आपके पास इसलिए की हूँ कि कॉलेज 10 दिन के लिए बंद हो रहे हैं और मैं 15 तारीख को महल आ रही हूँ। एयरपोर्ट पर किसी को भेज देना। बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और 15 तारीख को तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट पे मंत्री रक्तवांशी को भेज दूंगा। तुम इनके साथ राजमहल चली आना। क्या? मंत्री रघुवंश सिंह को? हाँ बेटी। नो 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 पापा, उसे मत भेजना, क्योंकि वो इंसान मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो दिल का काला इंसान है। वो ऊपर से तो इंसान है लेकिन अंदर से काला कौवा है। आप उसकी नीयत को नहीं जानते हैं पापा। मैं बहुत अच्छी तरह से उसकी हरकत से वाकिफ हूँ, इसलिए उसे मत भेजना। हाँ, उसकी जगह पर आप सेनापति चाचा जी को भेज देना। बेटी सेनापति जी तो बॉर्डर के लिए रवाना हो गए, यहाँ मौजूद नहीं है। क्या पापा? चाचा जी बॉर्डर पे चले गए? हाँ बेटी। ओह माय गॉड। पापा ऐसा कीजिए कि आप किसी को मत भेजना, मैं खुद ही चली आऊंगी। ठीक है बेटी। उस नाग को मत भेजना पिताजी। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। जी पापा, बाय बाय। मंत्री रक्तवांशी, हमारी बेटी 15 तारीख को वो राजमहल आ रही है, और 15 तारीख के पहले हमारी बेटी का कमरा बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, और हमारी बेटी के कमरे में गुलाब का इत्र छिड़कवा करवा दो, और दासियों से कह दो कि कमरा बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये 15 तारीख के पहले। ठीक है महाराज, ये सब काम हो जाएगा। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। देखो एक सारे का मुंह बनगा जैसे बदैली लौकी। राजकुमारी का फोन आए टटा गए। अच्छा ये सोचत रहे कि राजकुमारी हमहन का बोलाई है,
लेकिन एक वो जानत के साला आदमी ठीक नहीं है, वह नहीं हमहू जानी थी, हम का पूरा गौना जानत है, ये आदमी ठीक नहीं है। इनको रोक दिया कि इनको नहीं भेजना, सेनापति को भेजना। और यह साला खौरियाएगा बहुत जोर से, और ये सोच रहा था कि हमको भेजेंगे, लेकिन इनको भेजा नहीं गया। सेनापति को भेज कहा, लेकिन सेनापति है नहीं। अच्छा, हमका कहते तो हमहू कह दे भेज दियो, लेकिन एहका नहीं भेजे कहीं। लेकिन ये सुकून से बैठी ना, खौरियान बहुत जोर है। देखो आते हैं तो क्या बताते हैं, लग जाओ। 12 मुँह फुलाए रहा था। जी हूँ हाँ। ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो। हूँ हाँ, हम लागे तुम्हार भूख। हराम खोर शिवाई, सुना तुम लोगों ने राजकुमारी नेहा की बातों को? क्या सुना? कहाँ सुन पावा, हम इतना बात ध्यान नहीं दे पाई। आपने कुछ सुना हो तो बताओ। तुमने सारे कभी ने कुछ नहीं सुना,
याद दासी हमारा गड़बड़ है। भरे दरबार में नेहा ने क्या कहा? आज भरे दरबार राजकुमारी नेहा हमें काला नाग बना दिया। नाग मेरे ऊपर उसे विश्वास नहीं है। सेना शूरवीर सिंह में बहुत बड़ा भरोसा है और हमारे ऊपर नहीं। याद रखना, तुमने रत्नभान सिंह का अपमान किया है। क्या है? और इस अपमान का बदला तेरी मौत से ना चुकाया तो हमारा नाम रत्नभान सिंह नहीं है। सिर्फ वक्त का इंतजार करो, तूने मुझे काला नाग बनाया है तो अब देख रत्नभान सिंह काला नाग बनकर दिखलाएगा। और जब तक तुझे अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। सिवाय आज के बाद हमारे जो भी कदम उठेंगे वो नेहा की बर्बादी के लिए। और देख कि आज के बाद मैं कौन सी चाल को चलता हूँ और कौन सी चाल को बिछाता हूँ। कैसी चाल कैसा जाल? सुनो मेरी बात। तो नेहा सिंह ने लगा दिया दिल में मेरे हंसी ने लगा दिया दिल में मेरे आओ। तेरी खुशी को एक दिन तेरी खुशी को एक दिन काटूंगा मैं। कर दूंगा मैं खाक चैन से जी नहीं तू पाएगी। कर दूंगा मैं खाक चैन से जी नहीं तू पाएगी। कहते कि यहाँ की रैयत फर्रा देगी। मेरा घर देख यहाँ की रैयत धरना देगी। बनूंगा आज से नाग कालिया समझ नहीं पाएगी। आज से वो जहरीला नाग बनूंगा कि नेहा तू समझ नहीं पाएगी। बनूंगा आज से नाग कालिया समझ नहीं पाएगी। दिन ऐसा तुझको पानी नहीं पाएगी। दिन ऐसा तुझको पानी नहीं पाएगी। जाल अपना फैलाऊं अपना फैलाऊं और दिल की अगिन बुझाऊं। तड़पा कर मारूंगा आसान मौत भी नहीं मारूंगा। नेहा तुझे हम तड़पा तड़पा के मारूंगा। क्यों नहीं? कि तड़पा कर मारूंगा और रोए
कि खून के आंसू ने हो चैन तभी मिल जाएगा। सिपाही, अब हमारे दिल में जो आग लगी है और यार जब तक कि हम नेहा के लहू से नहीं बुझाएंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठेंगे। आओ चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं, मौका मिलते ही नेहा को रास्ते से हटाऊंगा और फिर देखना कि दोनों इस हुकूमत पे अधिकार अपना जमाऊंगा। आओ मनीषा। देखो साले खौरहा का देखा तो सारे बसुलहा का कितना लंबा पेलान बनाए। पेलान नहीं कही हम भूत पेलान बनाए। ये नाक बनी है बच्चा हाँ और नेहा का डसी है। जैसी है हमारे मारे डसे पे है। हाँ अगर ये बच्चा नाक बने तो हम बनब सब सपेरा बजाय के बीन इनका सरो करम मस्त मस्त कह दिया हम बन जाए पिटरिया हम कह दिया इनका बंद। पहले के साले का 20 वाला दांत तूरा दांत तूर के हाँ और इनका पेटेरियम बंद कर दिया। बंद इनका सरऊ को न दिए खाना न दिए पानी वह में झुराई है और अगर तन की फुसकारी न हो हाँ। तो इनके धरा खड़ा हो जा। अब खड़ा हो। अरे साले की मैया मोहतारी पेट्रोल टंकी गए। ये कह रहे बीमारियां सही हो सारी बीमारियां चले तेरी दूर कर दूंगा। क्या बातें हो रही थी? तुम्हारी बात ना किसकी बातें हो रही? इनके यार ये सरऊ कहर रहे राजा बनो यह सार खाऊ रहा यही सारा बसुलहा कहा रहा हो। राजा बनी हो तोहरी मैया। आराम साधे रक्तभान सिंह के होते हुए खराम खर हमका मारो समझो गाभिन गाय का अपना हमारे नहीं बच्चों बहार अगर रक्तभान सिंह के खिलाफ आवाज उठाया तो याद रखना ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार कि जिंदगी तबाह हो जाए। इसी रक्तभान सिंह से बगावत रही, अगर बगावत करोगे बगावत किया तो मिट्टी में मिला दूंगा। इसे हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठाना, याद रखना। साले तुम दोनों हो 10 फीट जमीन में जिंदा काट दूंगा। ऐसी मार मारूंगा
कि दोबारा सोच लेना हमारी बात को। इसी अब दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा, दुश्मन का नामो निशान मिटा दूंगा। नाम है रतनपाल सिंह, साले को राम मचा दूंगा। आवाज निकाला तो जिंदगी तबाह कर दूंगा। हमारे साथ हम चलते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। दोबारा ऐसी गलती की राम तेरी जुबान के साले बच्चों को खिला मजा आवा तो का मजा आवा हमारा आँखी निकल है। का होगा? ये बता घोड़ी की चूतिया हाँ। तो हमें पीछे का आवाज कर रहे। और तुम मंत्रिया के पीछे का आवाज कर रहे हो? अबे हम कई तबहनिया घुस गा, हाँ। लेकिन साथ मोहकरन को बैठ रहा। अच्छा, हम कहा क्यों बच्चा बैठो, हुमक दे चले जाए। वही तो हम सोचत रहनी यार। हाँ। कि अटका फटका हो तो हम पीछे से हुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमारे हुमकत रहे हो। हम कहा डबल डोज रही तो अंदर तक पहुंच जाई। तुम जो कह रहे हो ना, हाँ। एक हम कह के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है। तो तुम हमारे में शुरू करे हो। और कहे लड़का घर ही तो सिखा था। अबे ये सीखे वाली चीज है। और का सीखे सीखे तो ये नाश हो जाए। नाश ना हो यार। चलो नहीं कोनो कैसे आवत है दे तो अपनी आंखों निकल आए। कहना है और तोहरे बाल बात जो बनवाई पलनवा जई है राम। पलनवा जई है राम, पलनवा जई है राम। तोहरे बाल बात जो बनवाई पलनवा जई है राम। माथे पर के तोरे टिकुलिया ही सजिया रामो। बोलिया मारे मत बोलिया दिया थे बिसवा गोल सवार मनवा जई है राम। सवार मनवा जई है राम। तोरे बाला बात बनवाई पला। सुरेन पासी नायन निवासी न्यू प्रत्याशी। और ये हमारे शक्ति सिंह साथ में लंबरदार पुराने हमारे व्यवहारी। हाँ, आपकी हिरमिंजी नहीं बोगा। ले सवेरे लादा बेग बोरा ले। ये 50 रुपए का इनाम। लेकिन शक्ति सिंह का कहना है कि मंत्री तुमने जितना मारा है तुमको सवेरे उतना मार के टेंशन न लियो। शक्ति सिंह सवेरे आ जाओ इनका काड़ब कायदे से। 50 रुपए का स्पेशल पुरस्कार पार्टी को। वक्रतुंड महाकाय
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके हरि नारायणी नमो अस्तुते। या देवी सर्वरूपे संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा शिवी स्वधा स्वा नमो अस्तुते। या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभाव भवा प्रकट हो मेरे जिन्न प्रकट हो प्रकट हो प्रकट हो। आओ मेरे जिन्न आओ। ये साला हमारा गुलाम है। जब तक इसका बाल हमारे कब्जे में है हमेशा हमारी गुलामी करता रहेगा। आका, मुझे आजाद कर दो आपको, मैं आजाद होना चाहता हूँ। तुम साले जब रोते हो तड़पते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तुम इसी तरह हमारा काम करते रहो और जब मुझे एक बड़ा खजाना हाथ लग जाएगा तब हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जाओ निकल जाओ शहर करो जा करके जाओ। अभी तुम आजाद नहीं हो सकते हो। मैंने एक सिद्धि प्राप्त किया है और उसी सिद्धि से मैंने शाले जिन्न को अपने कब्जे में कर लिया है। इसका बाल हमारे डिब्बे में है। जब तक ये डिब्बे के अंदर हमारे जिन्न का बाल है तब तक ये साला हमारा काम करता रहेगा। जाओ बेड़ी चंद्रकला को बुला करके ले आओ। जाओ मैं अपनी पुत्री से मिलना चाहता हूँ। जय मां काली की। पिताश्री बतलाइए बुलवाए पिताश्री बतलाइए
बेड़ी साम्राज्य बंगाल के अंदर एक माँ काली का मंदिर है। आज मैं माँ काली के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और माँ से वरदान मांगूंगा। वहीं से मैं खजाने के लिए निकल जाऊंगा, दफीने की चक्कर में जाऊंगा। जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटे। अगर आपकी इजाजत हो तो माता जी के दर्शन के लिए मैं भी आपके साथ। नहीं चंद्रकला, नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों? तुम्हारा सिर्फ काम है इसी गुफा के अंदर रहना। तुम गुफा के अंदर रहोगी, तुम वहां पर नहीं जाओगी। क्योंकि आज मैं तुझे एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा। जो हमेशा छुपा करके रखा था। वो कैसा राज है पिताजी? राज को बेड़ा ये साधारण डिब्बा नहीं है। डिब्बा? ये देखने तो बिल्कुल साधारण है, लेकिन इस डिब्बे के अंदर जिन्न का बाल रखा हुआ है। हाँ, इस बाल की रखवाली तुम करोगी। लेकिन पिताजी, इस जिंद के बाल से क्या होगा? अगर इस जिन्न का बाल निकाल करके हवा में उड़ा दिया जाएगा तो जिन्न हमेशा हमेशा के लिए चला गायब हो जाएगा। और जिन्न के गायब होते ही तेरे बाप की सारी शक्तियां छिन जाएगी। ये तेरा पिता किसी से भी जीत नहीं पाएगा। हो सकता है तेरे बाप की मौत भी हो सकती है। इसलिए तुम बेटी हो, बेटी होने के नाते इस बाल की रखवाली करने के लिए मैं तुझे दे रहा हूं। संभालो पुत्री और जाओ, गुफा के अंदर तुम रहो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है पिताजी। जाओ। हमारी बेटी सयानी हो गई है और सयानी बेटी की शादी करना ये बाप का पहला फर्ज होता है। लेकिन मैंने कसम खाया है कि जब तक एक बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ नहीं लग जाता है, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। आज जा रहा हूं मां कालकी के धाम में दर्शन करूंगा और वहीं से दफीने के चक्कर में निकल जाऊंगा। और जिस दिन खजाना मेरे हाथ लग गया तुम देखना, अपनी बेटी चंद्रकला को राजकुमारी बना करके किसी राजा के बेटे के साथ शादी रचाऊंगा। आओ हमारी साथ।
भाइयों, मेरा नाम अब्दुल रहमान खां है। मैं ग्राम बंजरिया का रहने वाला हूँ। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। चलता हूँ किसी बस्ती तरफ और कपड़े बेचता हूँ। खरम कर दे मेरी मालिक बदरिया गम की छाई है, बना दे तू मेरी बिगड़ी तू लाखों की बनाई है। करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं, करम करम से तुझे सब करीम कहते हैं, रहम रहम से तुझे सब रहीम कहते हैं। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, और भगवान एक है, और राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। और राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। रास्ते राम बने रास रहीम बने। हेलो, और ये आगे सिया राम नाई ताला गोपालपुर, इनकी तरफ से इस सीट पे 20 रुपए का इनाम पारित किया था। राम बने रास रहीम बने, जहाँ से तुम हो बने वहीं से हम भी बने। जहाँ से तुम हो बने वहीं से हम भी बने। हिंदू मुसलमान के हिंदू मुसलमान के मकान एक हैं, और राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। हेलो, और ये आगे रामफल यादव जी कंडी निवासी एक सीन को देखते हुए और गीत पे खुश होकर के इस सीन पे 50 रुपए का इनाम पारित किया था। माँ से मंदिर बने माँ से मस्जिद बने। माँ से मंदिर बने माँ से मस्जिद बने। मंदिर हो या मस्जिद मंदिर हो या मस्जिद स्थान एक है, और राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है। राहें अलग अलग हैं मगर जाम एक है।
कहीं किसी तरफ कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। यहाँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। चलता हूँ सामने वाले रास्ते को चुनता हूँ और इसी रास्ते से चलता हूँ, शायद कुछ बस्ती मिलेगी। और वहाँ है आगम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। वहाँ है आगम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। वहाँ है आगम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। हेलो, अरे आ गए इंद्रपाल बीज भंडार ग्राम सभा उमरी एक कव्वाली गीत पर खुश होकर के इस सीन पे 20 रुपए का इनाम अर्जित किया था। वहाँ है आगम भोले बाबा, वहाँ है आगम बाबा, यहाँ है भोले बाबा। दोनों हस्तियाँ ये तो शेर है, कोई बचा ये कौन इंसान है जो इस बियाबान जंगल के अंदर चिल्ला रहा है? और चलकर पता लगाना चाहिए कि ये कौन इंसान है जो बचाओ शोर कर रहा है। ये बताओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? कोई ऐसा जख्म? अफसोस, काश सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो ये शेर आपको जिंदा नहीं छोड़ता। अफसोस है। और कहो कैसे आ गए, कहो कैसे आ गए बियाबान कर। कहो कैसे आ गए, आवाज कम करो। कहो कैसे आ गए बियाबान दरमियान, और खतर ना किस शेर से बची आपकी जान।
रास्ते से नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता खतरनाक है। भाईजान, मुझे नहीं मालूम था कि इस रास्ते में शेर मिल जाएगा, नहीं तो मैं कभी इस रास्ते को नहीं, ये जंगली जानवरों का बोलबाला है, इसीलिए इस रास्ते से कोई इंसान नहीं गुजरता। और ऐन वक्त पर आ गए शुक्रिया भाई। ऐन वक्त पर आ गए शुक्रिया भाई जान, और खतरनाक इस शेर से बचाया मेरी जान। भाईजान, आपने मेरी जान को बचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका एहसान ताउम्र नहीं भूल सकता। नहीं, एहसान कैसा? ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है, जो मैंने किया। और शाते है शान मैंने भाई कोई किया, शाते है शान मैंने कोई किया, फर्जी इंसानियत का अदा है किया, फर्जी इंसानियत का अदा है किया। राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं, राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं, राज आसाम का सेना नायक हूँ मैं। ये तो अच्छा हुआ जो इधर आ गया। इधर आ गया, इधर आ गया, ये तो अच्छा हुआ जो इधर आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर आ गया और आपकी जान बचा लिया। वाह भैया, लेकिन मैं भी कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो। और भाईजान नाम क्या है बताओ मुझे। मेरा नाम